फांसी से पहले उन्होंने ऊंची आवाज में ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। तो चलिए आज बात करेंगे खुदीराम बोस की, जो एक देशभक्त थे। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 मिदनापुर जिले में हुआ था। खुदीराम बोस एक भारतीय युवा क्रांतिकारी थे जिनकी शहादत ने संपूर्ण देश में क्रांति की लहर पैदा कर दी। खुदीराम बोस देश की आज़ादी के लिए मात्र 19 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। खुदीराम बोस राजनीतिक गतिविधियों में स्कूल के दिनों से ही भाग लेने लगे। उन दिनों अंग्रेजों से छोटे छोटे हिंदुस्तानी स्कूली बच्चे भी नफरत किया करते थे। वे जल्द से जुलूसों में शामिल होते थे और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ नारे लगाते थे। बोस को गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी भारत माता को आज़ादी कराने के लिए ऐसी लगन लगी कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और सिर पर कफन बांधकर जंग आज़ादी में कूद पड़े। वह रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने। एक इश्तेहार जिसका नाम सोनार बांग्ला था को बांटते हुए पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन बोस मजबूत थे। पुलिस की पिटाई से और उस शिकंजे से वो भागने में सफल रहे। 16 मई सन 1906 को एक बार फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी आयु कम होने के कारण उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर किए गए बम ब्लास्ट की घटना में भी बोस शामिल थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक चरण में कई क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध आवाज उठाई। खुदीराम बोस भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए इतिहास में संभवतः सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जो भारत मां के सपूत कहे जा सकते थे। बंगाल के विभाजन के बाद दुखी होकर खुदीराम बोस ने स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों में एक मशाल जलाई। उन्होंने ब्रिटिश राज के बीच डर फैलाने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी के वाहन पर बम फेंक दिया। खुदीराम बोस और घोष 25 मील भागने के बाद एक रेलवे स्टेशन पहुंचे। खुदीराम बोस पर पुलिस को इस बम कांड में होने का संदेह था और अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी। वैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया गया। अपने को पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल चंद ने खुद को गोली मारकर शहादत दे दी और खुदीराम पकड़े गए। उनके मन में तनिक भी भय की भावना नहीं थी। खुदीराम बोस को जेल में डाल दिया गया और उन पर हत्या का मुकदमा चला। अपने बयान में स्वीकार किया कि उन्होंने तो किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था, लेकिन उसे इस बात पर बहुत अफसोस है कि निर्दोष कैनेडी और उनकी बेटी गलती से मारे गए। कोलकाता में उन दिनों किंग्सफोर्ड चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था। वह बहुत सख्त और क्रूर अधिकारी था। वह अधिकारी देशभक्तों को, विशेषकर क्रांतिकारियों को बहुत तंग करता था। उन पर कई तरह के अत्याचार करता था। क्रांतिकारी उसे मार डालने की ठान ली। युगांतर क्रांतिकारी दल ने नेता वीरेंद्र कुमार ने घोषणा की कि किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर में ही मार दिया जाएगा। इस काम के लिए खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी दोनों क्रांतिकारी बहुत सूझबूझ वाले थे। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। देशभक्तों को तंग करने वाले को मार डालने का काम उन्हें सौंपा गया। वो मुजफ्फरपुर गए। वहीं एक धर्मशाला में 8 दिन रुके। इस दौरान उन्होंने किंग्सफोर्ड की दिनचर्या और गतिविधियों पर पूरी नज़र रखी। उनके बंगले के पास ही क्लब था। अंग्रेजी अधिकारी और उनका परिवार अक्सर शाम को वहां जाया करता था। 30 अप्रैल 1908 की शाम किंग्सफोर्ड और उनकी पत्नी क्लब पहुंचे। रात को 8:30 बजे मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी अपनी बग्गी में बैठकर क्लब की तरफ आ रहे थे। उनकी बग्गी का रंग लाल था और वह बिल्कुल किंग्सफोर्ड की बग्गी से मिलता जुलता था। खुदीराम बोस तथा उनके साथी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी समझकर उस पर बम फेंक दिया। देखते ही देखते बग्गी के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार मां बेटी दोनों की मौत हो गई। क्रांतिकारी इस विश्वास से कि किंग्सफोर्ड मर गया, इन पर मुकदमा केवल 5 दिन चला। 8 जून 1908 को उन्हें अदालत में पेश किया गया और 13 जून को उन्हें प्राण दंड की सजा सुनाई गई। इतना संगीन मुकदमा और केवल 5 दिन में समाप्त हो गया। यह बात न्याय के इतिहास में एक मजाक बना रहेगा। 11 अगस्त 1908 को इस वीर क्रांतिकारी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। तो यह थी खुदीराम बोस की कुछ जानकारी। और ऐसी जानकारी पाने के लिए आप जुड़े रहें महाखबर के साथ। देखते रहें महाखबर। धन्यवाद।